यहाँ पर बच्चों आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि A1 और A2 B2 अर्थमेटिक मीन्स है और G1 G2 G3 आपके पास तीन ज्योमेट्रिक मीन है। और ऐसा ये सब बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये सब सारा काम दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में हो रहा है। तो बच्चों हम दो पॉजिटिव नंबर्स एज्यूम कर लेते हैं, उनका नाम A और B है। उनके बीच में दो एम्स है जिनका नाम है A1 और A2। तो बच्चों अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड किए तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप A1 प्लस A2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगी? A प्लस बी के इक्वल होगी। तो बच्चों जो A1 प्लस A2 होता है वो A प्लस बी के इक्वल होगा, क्योंकि बच्चों ये रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें होती है? AP में होती है। तो डायरेक्टली आप A1 प्लस A2 निकाल सकते हो और उसको A प्लस बी से रिप्लेस कर सकते हो। और यदि बच्चों आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप D की वैल्यू निकाल लो। तो जो D होगा बच्चों वो क्या आएगा? वो D होता है आपका B माइनस ए अपॉन N प्लस वन। N क्या होता है बच्चों? N होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स AM के कितने हैं? दो है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये बच्चों आपका डायरेक्टली D आ गया। उसके बाद बच्चों आप A1 निकाल सकते हो। तो A1 क्या होगा बच्चों? A प्लस डी। तो हो गया A प्लस डी, ठीक है। और A2 क्या होगा? वो होगा A प्लस टू डी। तो बच्चों ये हो गया A प्लस टू डी। डी कितना है बच्चों? B माइनस ए अपॉन 3। इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो ये A1 आ जाएगा आपका 3A प्लस B माइनस ए होल डिवाइड बाई 3। और आपका A2 आ जाएगा 3A प्लस 2B माइनस 2A होल डिवाइडेड बाई 3। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो A1 कितना आया? यह आया 2A प्लस B अपॉन 3। और A2 कितना आया? यह आया A प्लस 2B अपॉन 3। बच्चों अगर आप अभी भी A1 प्लस A2 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बच्चों आप A1 प्लस A2 आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि ऑप्शंस में आपके पास A1 प्लस A2 अपियर कराया गया है। देखिए चारों ऑप्शंस में। तो बच्चों अगर आप इसको सम करेंगे ना, यानी कि 2A प्लस बी प्लस A प्लस 2B अपॉन 3, तो भी ये वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? ये आएगी 3A प्लस 3B अपॉन 3, दैट मीन्स A प्लस बी। तो बच्चों अगर आपको इक्विडिस्टेंट टर्म्स वाली प्रॉपर्टी पता है तो डायरेक्टली A1 प्लस A2 को A प्लस बी भी लिख सकते हैं। और जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं अटेंड की होंगी तो वो पूरी तरह से सॉल्व करेंगे और उसके बाद A1 प्लस A2 निकालेंगे। उसके बाद बच्चों दो पॉजिटिव नंबर्स है A और B, उनके बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन डाले गए G1 G2 G3। और बच्चों मैंने आपको बताया है कि जैसे कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है एपी में, उसी तरह से बच्चों जीपी में इक्विडिस्टेंट टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि बच्चों जरूरत पड़ने पर हम G1 इंटू G3 को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? A इंटू बी से। तो G1 G3 को आप A इंटू बी से रिप्लेस भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। आई थिंक आपको समझ में आ गया। लेकिन बच्चों अगर आपको G1 G2 G3 की वैल्यू निकालनी पड़े, क्योंकि आपको बेसिकली वैल्यू चाहिए G1 G2 G3 इन सब की वैल्यूज चाहिए, तो अगर आपको इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे बच्चों? सबसे पहले मैंने आपकी R की वैल्यू आपको लर्न करा रखी है। R की वैल्यू है आपकी B बाई ए होल पावर 1/n+1। n होता है नंबर ऑफ जीएम्स, कितने बच्चों? 3। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बच्चों G1 कितना होता है? G1 होता है आपका A इंटू आर, यानी R हो गया B की पावर B बाई ए की होल पावर 1/4। ये बच्चों आपका हो गया G1। उसी तरह से बच्चों G2 निकालेंगे, वो होगा AR²। तो बच्चों जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/4 हो जाएगा 1/2। G3 निकालेंगे, बच्चों जब हम G3 निकालेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? AR की पावर 3। तो बच्चों ये 3/4 हो जाएगा। और बच्चों जब हम G4 निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चों G4 तो है ही नहीं, तो G1 G2 G3 ही निकालना है। सो मैंने निकाल लिया। अगर आप गलती से G4 निकालते भी हैं तो बच्चों वो B ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो G1 G2 G3 निकाल दिया। यहाँ बच्चों आपके पास एक एक्सप्रेशन है G1 की पावर 4 G2 की पावर 4। उस एक्सप्रेशन को लिखिए G1 की पावर 4 G2 की पावर 4। जरा इस एक्सप्रेशन को बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना है। G1 की पावर 4 G2 की पावर 4, फिर बच्चों G3 की पावर 4 होगा। ये G3 की पावर 4 है, प्लस
उसके बाद लिखा है G1 की पावर 2 G3 की पावर 2। ये देखो G1 की पावर 2 G3 की पावर 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ। ठीक है, इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं। आइए, तो बच्चों हम पावर 4 करेंगे G1 की, तो ये A की पावर 4 हो जाएगा, और पावर 4 करने से सिर्फ ये हो जाएगा B/A। क्या सबको समझ में आ गया? फिर हम बच्चों G2 की पावर 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा G2 की पावर 4 करने से A की पावर 4, और बच्चों B/A की होल पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा B² अपॉन A²। जरा चेक कर लीजिएगा। फिर बच्चों G3 की पावर 4 करेंगे तो ये A की पावर 4 हो जाएगा, और पावर 4 करने से B की पावर 3 अपॉन A की पावर 3 हो जाएगा। फिर बच्चों G1 का स्क्वायर करना है तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बच्चों 2/4 हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा B की पावर और अपॉन A की पावर। जरा ध्यान से देखिएगा, G1 का स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर लेने पर A² आएगा, और B/A की पावर 1/4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए। उसी तरह से G3 का स्क्वायर करिए तो बच्चों ये A² हो जाएगा, और G3 का स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा B/3 होल पावर 3/4 और उसका स्क्वायर, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो बच्चों 3/4 को जब आप 1/2 से 3/4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना पार्ट आपको नजर आएगा। आई थिंक बच्चों आपको इतना पार्ट क्लियर है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये A की पावर 4 इंटू B/A है, फिर बच्चों ये A की पावर 4 इंटू B² अपॉन A² है, फिर A की पावर 4 इंटू B³ अपॉन A³ है। फिर बच्चों इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये A की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, B/A का बेस सेम है तो 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/2। जरा कलेक्ट करो, 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 4/2। 4/2 यानी कि 2। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो आप कहोगे सर यहाँ कुछ कॉमन है, हमने कहा कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? कहोगे सर A की पावर 4 कॉमन है और B/A कॉमन है। तो हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अंदर क्या बचा, 1 प्लस, सर ये हो गया B/A, सर ये हो गया B² अपॉन A², और सर ये हो गया B/A। यहाँ तक सबको क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों ये क्या बचा, ये बचा A की पावर 3 इंटू B। समझा है सबको? और क्या बचा बच्चों, 1 प्लस ये बच्चों हो गया 2B/A, और ये हो गया बच्चों B² अपॉन A²। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करते जाइए तो A³ अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा A², तो यहाँ पे आएगा बच्चों A² प्लस 2BA, समझ में आया, प्लस B²। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों नीचे का A² है वो ऊपर से AB हो जाएगा, और अंदर बचेगा A प्लस B का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो G1 G2 है उसकी वैल्यू क्या होगी। जरा देखो, मैंने ऊपर एक्सप्रेशन बताया था G1 G3 जो है, G1 G3 ये क्या हो गया, AB, और ये बच्चों A प्लस B क्या है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये हो गया G1 G3 इंटू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये फाइनली आपने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद।